हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जय सुभाष खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है जय सुभाष के द्वितीय सर्ग का सारांश, कथा वस्तु, कथनांक, कथासार। कोई भी वर्ड यूज कर लें, आपको आंसर सेम ही करना है। और इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका रहता है भाई कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सुभाष के योगदान का वर्णन कीजिए। तो भाई फर्स्ट सर्ग जो था यानी प्रथम सर्ग था, उसमें हमने सुभाष के बचपन के बारे में पढ़ा। उसके बाद सेकंड सर्ग में हम सुभाष के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। अगर गाइज आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन यानी जय सुभाष का कथनांक, कथा वस्तु या कथासार कह लीजिए नहीं देखा है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, वहां जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में आपको शॉर्ट में सातों सर्ग एक्सप्लेन किए हैं मैंने। अब आइए फटाफट से आंसर की तरफ। खंडकाव्य के इस सर्ग में सुभाष के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का वर्णन किया गया है। मतलब कैसे सुभाष ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था उसको एक्सप्लेन किया गया है। भारतवर्ष में अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय को देखकर भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सुभाष ने अपना जीवन इस देश के लिए अर्पित कर देने का निश्चय कर लिया था। सन 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से चल ही रहा था कि सारे स्टूडेंट ने विद्यालयों का एवं वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार करके आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। सारे स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल छोड़ दिए और सारे वकीलों ने न्यायालय को छोड़ दिया। इससे क्या हुआ, सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। बंगाल में देशबंधु चिरंजन दास आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हीं दिनों देशबंधु जी ने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना कर डाली, जिसका प्रधानाचार्य उन्होंने सुभाष जी को नियुक्त कर दिया था। अब सुभाष ने अपने स्टूडेंट में देश प्रेम, स्वतंत्रता की भावना जागृत की और राष्ट्रभक्त स्वयंसेवक की एक सेना तैयार कर ली थी। तो जय सुभाष का मेन काम क्या था कि राष्ट्रभक्त स्वयंसेवक की एक सेना तैयार करना। इस सेना ने बंगाल के घर घर में स्वतंत्रता का संदेश गूंजने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि भाई जो बोलोगे वही लोगों के कानों में जाएगा। तो क्या था, सबके जवान पर एक ही शब्द था कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए। इस सेना के भय से अंग्रेजी सत्ता डोल उठी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने देशबंधु और सुभाष को जेल में बंद कर दिया था। जेल में जाकर उनका साहस और शक्ति और बढ़ गए। जब ये जेल से मुक्त हुए तब बंगाल में भीषण बाढ़ से ग्रस्त था। जब सुभाष बाहर आए तो बंगाल क्या था, बहुत बाढ़ आई हुई थी वहाँ पर। सुभाष ने तन मन धन से बाढ़ पीड़ितों की बहुत जमकर सेवा की थी। ये पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज्य पार्टी के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने दल में कई प्रतिनिधियों को कौशल में प्रवेश कराया था। अब भाई कलकत्ता महापालिका के चुनाव में सुभाष क्या था, कलकत्ता महापालिका के चुनाव में सुभाष बहुमत से जीते थे। सुभाष को अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया गया था। इन्होंने 13,000 निर्धारित वेतन के बजाय केवल आधा वेतन लेकर महापालिका का खूब विकास किया। अब गाइज यहाँ पर ये 13,000 हिंदी में लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये काम तो कर रहे थे बट इन्होंने क्या किया, अपनी सैलरी हाफ ली और हाफ विकास में लगा दी। सरकार ने इतनी बढ़ती हुई लोकप्रियता से चिढ़कर इन्हें अकारण ही अलीपुर जेल में डाल दिया था। आप सभी जानते होंगे सुभाष का आधे से ज़्यादा जीवन जेल में गुजरा था और बिना किसी वजह के गुजरा था। अगर आपने सुभाष के बारे में नहीं पढ़ा है तो फटाफट से पढ़ो। अगर इस टॉपिक पर और वीडियोस चाहें तो कमेंट करो। वहाँ से बहरमपुर और मांडले जेल में जाकर इन्हें बड़ी यातनाएं दी गईं। इस कारण इनका जो हेल्थ था वो ख़राब हो गया। अब हेल्थ ख़राब होने के कारण इनकी जो आवाज़ थी वो भी धीमी हो गई। दृढ़ स्वर से जनता की मांग के कारण ये जेल से छोड़ दिए गए। अब जनता को सुभाष बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो जनता ने आंदोलन करने शुरू कर दिए थे और आवाज़ें उठाना शुरू कर दिया था कि वे वजह सुभाष को अंदर क्यों डाला है। तो इन लोगों ने क्या किया, सुभाष को छोड़ दिया। कारागार से छूटते ही इन्होंने पुनः संघर्ष आरंभ कर दिया। इनकी अधिकांश जीवन जो था, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जेल में यानी कारागार में ही बीता। तो ये था आपका द्वितीय सर्ग। और सुभाष का सहयोग क्या था हमारे
स्वतंत्रता में। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा गाइज। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है। अदरवाइज आप मेरे चैनल को जाकर भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर यूपी बोर्ड की ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।